देवरानी को बुरी संगत से बचाने वाली जेठानी। घर बहुत अच्छे से सजा हुआ था। दरवाजे पर सोनल और विवान खड़े थे। दोनों की अभी अभी शादी हुई थी। निर्मला जी आरती की थाली लेकर बहुत खुशी से सोनल का गृह प्रवेश करवा रही थी। आ जाओ मेरी संस्कारी बहू, दाएं पैर से कलश गिराकर अंदर आओ। मैं तो भगवान से दिन रात यही मांगती थी कि मेरे विवान के लिए एकदम संस्कारी और घर को जोड़ने वाली बहू आए। अब मेरा घर सच में स्वर्ग बन जाएगा। अरे निर्मला जी, अभी से इतनी खुशी? आजकल की इन शहर वाली बहुओं का कोई भरोसा नहीं होता। दिखती एकदम भोली भाली है, पर अंदर से क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। आंटी जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी सास को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सोनल मुस्कुराकर अपना गृह प्रवेश करती है। अगले दिन सोनल अपने रूम में अपनी सहेली से बात कर रही थी। क्या यार सोनल, शादी होते ही एकदम टिपिकल बहू बन गई। पहले तो तू नाइट क्लब्स की जान थी, रोज कसीनो जाती थी, रोज हमारी पार्टियां होती थी। अब तो तेरा कोई आता पता ही नहीं है। देख शालिनी, आइंदा मुझसे स्टोन में बात मत करना। वो मेरा पास्ट था, एक ऐसा गंदा दलदल जिसमें मैं भटक कर फंस गई थी। मैंने वहाँ बहुत कुछ खोया है। अब मैं बदल चुकी हूँ और मैंने वो सारी चीजें हमेशा के लिए पीछे छोड़ दी हैं। अरे यार चिल करना, चिल तू कर। और मैं तो यही दुआ करूंगी कि कोई भी भोली लड़की उस नर्क में कभी ना फंसे, क्योंकि वहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। सोनल ये बोलकर फोन काट देती है। रात का समय हो जाता है। सभी परिवार वाले हॉल में बैठे थे। विवान, मैं सोच रही थी कि मैं भी घर के खर्चों में तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दूं। मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। काम मतलब? तुम बाहर जाकर जॉब करोगी क्या? अरे नहीं, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं घर पे ही अपने लैपटॉप से एक अच्छी सी ऑनलाइन जॉब करूंगी। इससे घर का काम भी डिस्टर्ब नहीं होगा और मेरा करियर भी चलता रहेगा। अरे वाह मेरी बहू, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे देखा भाग्यवान, मैंने कहा था ना, हमारी बहू बहुत समझदार है। घर भी संभाल लेगी और अपने पैरों पर भी खड़ी रहेगी। कुछ दिनों बाद निर्मला जी मोहल्ले की दुकान से कुछ सामान ले रही थी। कामिनी भी वहीं खड़ी थी। कामिनी बहन, मेरी सोनल बहू तो साक्षात लक्ष्मी है। जब से आई है घर का सारा काम संभाल लिया है और अब तो घर बैठकर पैसे भी कमाती है। वैसे मैंने सुना तुम्हारी जो बड़ी बहू है वो अपने पति को लेकर तुमसे अलग हो गई। हाँ, अब क्या कर सकते हैं निर्मला जी, आजकल की बहुएं आती घर तोड़ने। वैसे आप भी ज्यादा हवा में मत उड़िए। कल को आपकी ये संस्कारी बहू भी आपको धक्के मारकर घर से अलग ना कर दे। अरे नहीं नहीं, मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा कभी नहीं करेगी। और वैसे भी कुछ दिनों बाद मेरे छोटे बेटे वरुण की शादी होने वाली है। उसके लिए भी अच्छी लड़की ढूंढ रही हूँ। फिर तो मेरे घर में 2 बहुएं होंगी। निर्मला जी ये बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। कामिनी गुस्से में अपने घर पहुँचती है। मैं तो भगवान से कहती हूँ कि इसकी जो दूसरी बहू आए ना, वो एकदम तीखी लाल मिर्च की तरह है। ऐसी आग लगाए इसके घर में कि इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। जब देखो मुझे नीचा दिखाते रहती है। रिलैक्स मॉम, आप इतना हाइपर क्यों हो रही हैं? आने दो उनकी दूसरी बहू को, देखते हैं वो कितनी संस्कारी निकलती है। कुछ दिनों बाद निर्मला जी अपने छोटे बेटे के लिए एक लड़की देखने के लिए गाँव में जाती है। लड़की का नाम गौरी था। गौरी बहुत सिंपल कपड़े पहनकर सबको चाय नाश्ता देती है। लीजिए ना आंटी जी, और चाय लाऊं आपके लिए? बहन जी, मेरी गौरी तो एकदम सीधी है। पूरा गांव इसकी तारीफ करता है। इसे तो बस घर संभालना और बड़ों की सेवा करना ही आता है। शायद दुनियादारी नहीं जानती है। अरे बहन जी, मुझे तो ऐसी ही सीधी सादी लड़की चाहिए थी। मेरे घर में पहले से एक संस्कारी बहू है। अब ये दूसरी भी संस्कारी आएगी तो मैं तो बस आराम से खाट पर बैठूंगी और मेरी दोनों बहुएं मेरी खूब सेवा करेंगी। मेरी तरफ से ये रिश्ता एकदम पक्का है। कुछ समय बाद गौरी की वरुण की शादी हो गई। निर्मला जी ने गौरी का गृह प्रवेश कराया। मोहल्ले के लोग भी आए थे। कामिनी और उनकी बेटी निशा भी वहाँ मौजूद थी। आजा मेरी छोटी बहू। लो, आ गई इनकी दूसरी बहू भी गांव वाली। लगता है ये भी उसी बड़ी वाले की तरह निकलेगी। अब ये निर्मला रोज रोज मेरा मजाक बनाएगी। मेरी बड़ी बहू बेकार ही, क्योंकि मेरा बेटा लव मैरिज करके लाया, इसीलिए वो मेरे सीने पर मूंग दल रही है। और ये देखो कैसे बत्ती सी दिखा रही है। मॉम, मैंने कहा ना आप टेंशन मत लो। ये गांव की भोली भाली चिड़िया है ना, शहर की हवा लगते ही इसके सारे संस्कार उड़ जाएंगे। कुछ समय बीत जाता है। सुबह के 6 बज रहे थे। गौरी जल्दी से घर के सारे काम करती है और निर्मला जी के पास उनके पैर दबाने चली जाती है। सच में गौरी, तेरे हाथों में तो जादू है बहू। जब से तू आई है मेरे घुटनों का दर्द तो जैसे गायब ही हो गया है। अरे माँ जी, इसमें जादू क्या है? माँ बाप की सेवा करना तो हमारा फर्ज है। दोपहर का समय हो जाता है। निर्मला जी हॉल में बैठकर पड़ोसन कामिनी के साथ बैठी चाय पी रही थी। अरे कामिनी बहन, मेरी दोनों बहुएं तो मेरे घर के 2 मजबूत पिलर हैं। बड़ी वाली सोनल कंप्यूटर से पैसे कमा रही है और छोटी वाली गौरी ने तो पूरे घर को मंदिर बना दिया है। कामिनी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा जल भुन जाती है और सीधे अपने घर चली जाती है।
क्या हुआ मॉम, आज फिर निर्मला आंटी ने अपनी सीता गीता बहुओं की आरती गा दी क्या? अरे मत पूछ निशा, रोज चाय पर बुलाती और जानबूझकर अपनी बहुओं की तारीफ करके मुझे नीचा दिखाती है। मॉम आप रिलैक्स करो, वो इनकी जो नई गांव वाली बहू आई है ना गौरी, अब मैं उसके साथ वो गेम खेलूंगी कि निर्मला आंटी खुद उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकालेंगी। रात का समय हो जाता है और गौरी शीशे में खुद को देख रही थी। उसके हाथ में मेकअप बॉक्स था। क्या बात है गौरी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही। शादी से पहले मेरा सपना था कि मैं एक बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनूं, पर गांव में ये सब कहाँ करने देते हैं। मम्मी पापा ने मना कर दिया, अब तो ये सपना बस सपना ही रह जाएगा। अरे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया गौरी? तुम सच में ये करना चाहती हो? अब क्या फायदा जी, अब तो मेरी शादी हो गई है। अरे तुम फिक्र मत करो, तुम वरुण की पत्नी हो, ये वरुण तुम्हारे हर सपने पूरे करेगा। अगले दिन गौरी का बर्थडे था। सब लोग मिलकर उसका बर्थडे बहुत अच्छे से मनाते हैं। हैप्पी बर्थडे गौरी, ये लो तुम्हारा गिफ्ट, इसे खोलो। वरुण एक लिफाफा गौरी को देता है। ये क्या है जी? ये शहर के सबसे बेस्ट मेकअप और ब्यूटी सेंटर का एडमिशन लेटर है। मैंने तुम्हारी कोचिंग लगवा दी है गौरी, अब तुम वहाँ जाकर अपना मेकअप आर्टिस्ट बनने का सपना पूरा कर सकती हो। वाह वरुण, ये तो बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। थैंक यू जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सोनल बहू, अब तू घर का ध्यान रखना। छोटे की शादी नहीं हो रही थी तो मैंने मन्नत मांगी थी, अब शादी हो गई तो हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हाँ, और बड़ा बेटा विवान तो अपने बिजनेस में बिजी है, इसलिए हम वरुण को अपने साथ ले जा रहे हैं। अरे देख गौरी, हम लोग 3-4 महीने बाद लौटेंगे, तब तक तू एकदम प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन जाना। जब मैं आऊंगा ना तो सबसे पहले तू मेरा ही फुल मेकअप करना, एकदम हीरो बना देना मुझे। मैं पक्का सब कुछ अच्छे से सीख लूंगी, आप लोग आराम से दर्शन करके आना। कुछ दिनों बाद निर्मला जी, प्रकाश जी और वरुण चले जाते हैं। गौरी, कल से तुम्हारी क्लास शुरू है ना, देखो ये शहर तुम्हारे लिए एकदम नया है। अगर तुम चाहो तो मैं अपना काम थोड़ा जल्दी खत्म करके कल तुम्हारे साथ सेंटर तक चल सकती हूँ, तुम्हें रास्ता भी समझ आ जाएगा। अरे नहीं, आप क्यों परेशान होंगी? वैसे भी मैं सेंटर जाऊंगी तो घर का आधा काम तो आपको ही करना पड़ेगा। आप घर संभालिए, मैं अकेली चली जाऊंगी। ठीक है बाबा, पर फोन हमेशा अपने पास रखना और कोई दिक्कत हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। सोनल और गौरी की ये बातें निशा दूर खड़े होकर सुन रही थी। अकेली जाएगी, वेरी गुड, अब आएगा मजा। ये साड़ी वाली सीधी सादी मछली अब सीधा मेरे जाल में आकर गिरेगी। इसका वो हाल करूंगी ना कि इसका पति भी इसे पहचानने से इनकार कर देगा। गेट रेड गौरी, शहर की हवा लगने वाली है तुझे। अगले दिन गौरी मेकअप सीखने सेंटर जाती है। अपने सिंपल साड़ी पहनी हुई थी, तभी निशा उसके पास आती है। हाय गौरी, कैसी हो? पहचाना मुझे? मैं तुम्हारी सास की पड़ोसन कामिनी की बेटी निशा। मैं भी यही कोर्स कर रही हूँ। अरे निशा, तुम? बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मुझे तो लगा था इस बड़े शहर में मेरा कोई अपना है ही नहीं। कुछ समय बाद शाम हो जाती है। छुट्टी हो गई थी, गौरी अपने घर जा रही थी, तभी निशा उसे रोक लेती है। गौरी यार, बुरा मत मानना, पर तुम ये साड़ी पहनकर सेंटर क्यों आती हो? शहर में लोग तुम्हें बहन जी समझेंगे। थोड़ा स्मार्ट बनो यार, कोई अच्छी सी शॉर्ट ड्रेस पहनो, काम करने में भी कंफर्टेबल रहोगी और अपनी लाइफ भी तो एंजॉय करोगी। नहीं निशा, मुझे तो साड़ी ही अच्छी लगती है। गांव में तो सब यही पहनते हैं और जेठानी जी भी तो सूट साड़ी पहनती हैं। अरे गांव की बात अलग है, और तुम्हारी जेठानी की उम्र हो गई है, वो तो बोरिंग है। तुम्हारी तो अभी नई नई शादी हुई है, थोड़ा अपनी लाइफ जियो यार, कब तक ये पल्लू संभालती रहोगी? गौरी निशा की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और फिर अपने घर चली जाती है। निशा अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को सब कुछ बताती है। मॉम चिल करो, मैंने उस गौरी पर अपना जाल डाल दिया है। मछली जाल में फंसना स्टार्ट हो गई है, बस कुछ दिन और फिर देखना इस संस्कारी बहू का मैं क्या हाल करती हूँ। सच बेटी, मजा आ जाएगा। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब निर्मला और उसके पति तीर्थ यात्रा से वापस आए और इस गौरी को ऐसे छोटे कपड़ों में नशे में धुत देखे। निर्मला खुद इसे बालों से पकड़कर धक्के मारकर निकालेगी, तब मुझे ठंडक मिलेगी। डोंट वरी मॉम, ऐसा ही होगा जैसा हमने सोचा है। अगले दिन गौरी सेंटर पर थी, तभी निशा एक शॉर्ट ड्रेस लेकर उसके पास आती है। कम ऑन गौरी, सिर्फ एक बार ट्राई तो करके देख, मैं ये तेरे लिए ही लाई हूँ, पहन ना। गौरी थोड़ा हिचकिचाते हुए वो शॉर्ट ड्रेस पहनती है। निशा जल्दी से गौरी का अच्छे से मेकअप करती है। अब देख खुद को। ओह माय गॉड, तू तो एकदम बाबी डॉल लग रही है यार। सच कह रही हूँ, तू किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही। सच में निशा, मैं तो एकदम बदल ही गई। ये ड्रेस तो साड़ी से भी ज्यादा अच्छी लग रही है और इसमें पल्लू संभालने का झंझट भी नहीं है। मुझे तो लगता है मैं हीरोइन बन गई हूँ। निशा, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ ये पहनकर। शाम का समय हो जाता है। गौरी उसी शॉर्ट ड्रेस में घर आती है। सोनल अपना काम कर रही थी। जैसे ही सोनल गौरी को शॉर्ट ड्रेस में देखती है तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है। गौरी, ये क्या पहनकर आ गई हो तुम? ये कैसे कपड़े हैं?
वो शहर में ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, सेंटर में सब मुझे बहन जी बोलते थे, इसीलिए मैंने भी ये ड्रेस पहन ली। वैसे ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। लोग क्या बोलते हैं उससे हमें क्या मतलब गौरी? ये हमारा घर है और हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। तुम सूट या साड़ी पहनो, उसमें तुम बहुत प्यारी लगती हो। आइंदा से ऐसे छोटे कपड़े पहनकर घर से बाहर मत जाना। जाओ जाकर चेंज करो। सोनल की डांट सुनकर गौरी दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। पता नहीं जेठानी जी को क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी। निशा सही कह रही थी, ये खुद बोरिंग है, इसीलिए मुझे भी अपनी तरह बोरिंग रखना चाहती है। अगली सुबह गौरी साड़ी पहनकर सेंटर जाने के लिए तैयार होती है। हाँ गौरी, अब लग रही हो ना घर की बहू, अच्छे से काम सीखना। गौरी घर से निकलकर सीधा सेंटर जाने के बजाय एक पब्लिक वॉशरूम में जाती है और साड़ी उतारकर शॉर्ट ड्रेस पहन लेती है। फिर वो मॉल में पहुंचती है जहां निशा उसका वेट कर रही थी। वाह गौरी, मानना पड़ेगा, तू तो बहुत जल्दी सीख गई। चल आज फुल शॉपिंग करते हैं और बहुत सारी नई ड्रेस लेते हैं तेरे लिए। निशा गौरी को बहुत सारी शॉर्ट ड्रेसेस, जीन्स और ऊंची ऊंची हील्स दिलवाती है। गौरी बहुत खुश होकर सब खरीद रही है। शॉपिंग के बाद निशा गौरी को एक बहुत महंगे होटल में ले जाती है। देख गौरी, अब तू एकदम परफेक्ट शहर की लड़की लग रही है। वो जो तेरी जेठानी है ना सोनल, वो तो एकदम गंवार सोच की है। तू उसकी तरह मत बन जाना। तू तो एकदम बिंदास अपनी लाइफ एंजॉय कर। हाँ निशा, जेठानी जी तो मुझे कल डांट रही थी। देखा, जलती है वो तुझसे। यार तू एक मेकअप आर्टिस्ट बनने वाली है। जब तक तू खुद को इन मॉडर्न कपड़ों में नहीं ढालेगी तब तक कोई अमीर क्लाइंट तेरे पास क्यों आएगा? खुद को अपग्रेड कर यार। शाम का समय हो जाता है। निशा गौरी को जबरदस्ती एक पार्टी में ले जाती है। गौरी वहां बहुत अनकंफर्टेबल होने लगती है। निशा, मुझे घर जाना है, जेठानी जी परेशान हो रही होंगी, ये जगह अच्छी नहीं लग रही। अरे यार गौरी, तू भी ना एकदम डरपोक है। चल कर, बस 10 मिनट बैठ। निशा वेटर से 2 ड्रिंक मंगवाती है। एक में अल्कोहल थी और एक में सिर्फ जूस था। निशा अल्कोहल वाला गिलास गौरी को दे देती है। चीयर्स गौरी, देख मैं भी पी रही हूँ। ये कोई शराब नहीं है, बस हल्का सा फ्रूट जूस है। इससे तेरा सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा और माइंड एकदम रिलैक्स होगा। पीकर देख। निशा की बातों में आकर गौरी ड्रिंक पी लेती है। थोड़ी ही देर में उसे नशा चढ़ जाता है और वो पूरी तरह नशे में हो जाती है। कुछ समय बाद गौरी घर पहुंचती है। गौरी, इतना टाइम हो गया, कहाँ थी तुम? वरुण और माँ जी घर पर नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी मर्जी से जब चाहो घर आओगी। मैं कितनी टेंशन में थी। अरे जेठानी जी, आप तो फालतू में हाइपर हो रही हैं। वो आज सेंटर वाली जो मैम है ना, उन्होंने मुझे रोक लिया था। वो कह रही थी कि मैं उनकी सबसे फेवरेट स्टूडेंट बन गई हूँ, इसीलिए वो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मेकअप ट्रिक्स सिखा रही थी। एक्स्ट्रा क्लास? अरे जेठानी जी, आप मेरी बात का यकीन तो कीजिए, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगी आपसे। ठीक है, अब मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ। गौरी जल्दी अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह वो सेंटर के बहाने निकलती है और सीधे उसी क्लब के बाहर पहुंचती है जहां निशा उसका इंतजार कर रही होती है। देख गौरी, ये है असली दुनिया। ये क्लब रात में जब खुलता है ना, तो यहाँ के चकाचौंध देखकर तू पागल हो जाएगी। आज रात हम यही पार्टी करेंगे। पर निशा, रात को जेठानी जी तो जान ले लेंगी मेरी, और मैं रात को घर से बाहर कैसे निकलूंगी? अरे यार, तू कब तक उस सिंड्रेला की तरह डरती रहेगी? लाइफ में थोड़ा थ्रिल ला। बोल देना एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है, इसमें बहुत मजा आता है, एकदम बिंदास फील होगा। गौरी पहले तो मना करती है, लेकिन निशा के बार बार कहने पर वो मान जाती है। पूरा दिन वो दोनों मॉल में घूमते हैं और शॉपिंग करते हैं और रात को गौरी और निशा क्लब में पार्टी करते हैं। चीयर्स गौरी, देख मैं भी तो पी रही हूँ ना। मैंने तो इतने ग्लास खाली कर दिए कि अब तो गिनती भी भूल गई। तू भी पी और पी। निशा, तू तो सच में बहुत पीती है यार। मुझे तो थोड़ा चक्कर आ रहा है और मजा बहुत आ रहा है। तभी निशा एक स्टाइलिश लड़के को वहां लाती है। उस लड़के का नाम रॉकी था। गौरी, ये देख, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड रॉकी है। बहुत ही कूल बंदा है। रॉकी मेरी नई दोस्त गौरी है। हाय ब्यूटीफुल गर्ल, निशा ने तुम्हारे बारे में बहुत बताया था, पर तुम तो उससे भी ज्यादा अच्छी हो। हमसे दोस्ती करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। गौरी रॉकी के साथ डांस करने लगती है। दोनों बहुत देर तक डांस करते हैं। ऐसी कुछ समय बीत जाता है। गौरी आधी रात को घर लौटती है। गौरी, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? और ये टाइम देखो, रात के 2 बज रहे हैं। इतना लेट कैसे हो गया? अरे जेठानी जी, वो आज मैम मुझे अपने घर ले गई थी। एक बहुत बड़े और अमीर खानदान की लड़की की शादी थी ना, तो मैम उसका ब्राइडल मेकअप कर रही थी। मुझे सिखाने के लिए रोक लिया था। ये कैसी अजीब सी स्मेल आ रही है तुमसे, और तुम ठीक से खड़ी क्यों नहीं हो पा रही? अरे अब आप मुझे सूंघेंगी, आपने खाना खाया है नहीं। और जेठानी जी, बार बार मत पूछे कि मैं लेट क्यों हुई। मेरी भी लाइफ है, मैं आवारागर्दी नहीं, काम सीख रही हूँ, टाइम लगता है। ज्यादा पूछताछ मत कीजिए। गौरी वहां से अपने कमरे में चली जाती है। ये बदबू, क्या इसने ड्रिंक की है? नहीं, गौरी तो गांव की भोली लड़की है, वो ऐसा नहीं करेगी। शायद मेकअप के केमिकल्स की स्मेल होगी। बेचारी थक गई है, इसीलिए ऐसे बात कर रही थी। मैं ज्यादा ही सोचती हूँ।
अगली सुबह गौरी तैयार होकर सोनल के पास आती है। जेठानी जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैम ने कहा है कि कुछ नया और महंगा मेकअप सामान मंगाना है, उसके बिना प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये लो। गौरी पैसे लेकर वहां से चली जाती है और सीधे निशा और रॉकी के पास पहुंचती है। तीनों सीधे एक कसीनो में जाते हैं। ये लो पूरे 5,000, इस बार तो मैं ही जीतूंगी। लेकिन गौरी सारे पैसे हार जाती है। तेरे की सारे पैसे चले गए, अब मैं जेठानी जी को क्या जवाब दूंगी? मुझे और खेलना है, मुझे अपने पैसे वापस जीतने हैं। अरे रोती क्यों है? देख, यहाँ पर कुछ लोग बैठते हैं जो उधार पैसे देते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तू उनसे पैसे उधार ले ले जितने तुझे चाहिए। एक बार जीत गई तो उनका पैसा वापस कर देना और बाकी अपने पास रखना। अगर मैं जीत गई तो सब ठीक हो जाएगा ना? ठीक है, मांग ले पैसे। गौरी उन लोगों से उधार पैसे लेती है और फिर से खेलती है, लेकिन वो फिर से हार जाती है। अरे कोई बात नहीं, हार जीत तो चलती रहती है। चलो, जो थोड़े से पैसे बचे हैं उनसे नाइट क्लब में पार्टी करते हैं, टेंशन फ्री हो जाओ। कुछ समय बीत जाता है। गौरी बहुत लेट अपने घर पहुंचती है। सोनल दरवाजा खोलती है। सुनिए जेठानी जी, कल से ना ये दरवाजा खुला होना चाहिए जब भी मैं आऊँ। मुझे बार बार आपके सामने मुजरिमों की तरह खड़ा होना पसंद नहीं, और ये जो आप मुझे घूरती रहती है ना, ये बंद कर दीजिए। गौरी, ये क्या तरीका है बात करने का? मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ। फिक्र नहीं, आप जासूसी करती है। मैं कोई चोरी नहीं कर रही। अगर मैं बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बन गई ना तो इसी घर का नाम होगा। गौरी अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन फिर से गौरी सोनल से पैसे मांगती है। पैसे दीजिए, सामान खत्म हो गया है। गौरी, मैं तुम्हें पहले ही बहुत पैसे दे चुकी हूँ, अब तुम्हें क्या सामान चाहिए? क्या मतलब? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अगर पैसे नहीं देने तो साफ मना कर दीजिए। सोनल पैसे दे देती है। गौरी वो पैसे लेकर सीधे कसीनो पहुंचती है और फिर गौरी रात को निशा और रॉकी के साथ नाइट क्लब जाती है और पार्टी करती है। यार गौरी, तू तो सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मुझे ना अपने एक काम के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। पूरी डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऐसा कर, तू अपने डॉक्यूमेंट दे दे। थोड़ा अर्जेंट काम है, प्लीज मना मत करना। अरे रॉकी, तो टेंशन क्यों लेता है? तू तो मेरा यार है। ले, मेरे बैग में मेरे डॉक्यूमेंट्स रखे, तू यूज कर ले। गौरी अपने सारे डॉक्यूमेंट रॉकी को दे देती है और फिर तीनों रात भर क्लब में पार्टी करते हैं। गौरी सुबह अपने घर पहुंचती है। गौरी, तुम पूरी रात कहाँ थी? मैं रात भर जाग जाग कर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम कहाँ थी? अरे जेठानी जी, आप क्यों मेरी जासूसी करती रहती हैं? मैंने बताया था ना कि मैम ने मुझे अपने घर पर रोक लिया था प्रैक्टिस के लिए। आप ना मुझे परेशान मत किया करो। मुझसे झूठ मत बोलो गौरी, तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम पूरी रात सोई नहीं हो। बस कीजिए, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो हर बात का हिसाब दूं। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। गौरी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। दोपहर का समय हो जाता है। गौरी कसीनो के बाहर खड़ी थी। उसने जिन आदमियों से पैसे लिए थे वो उसे परेशान कर रहे थे। निशा, रॉकी, मेरे पास अब पैसे नहीं है। जेठानी जी ने भी पैसे देने से मना कर दिया। मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मुझे ड्रिंक चाहिए। यार गौरी, मेरे पास तो खुद पैसे नहीं है। अरे टेंशन क्यों लेती हो गौरी? जब तक तेरा यार है तुझे पैसों की क्या जरूरत है? चल, आज की पार्टी मेरी तरफ से। गौरी को रॉकी फिर से क्लब ले जाकर कई ड्रिंक पिलाता है। रात में नशे में गौरी घर लौटती है। सब सो रहे होते हैं। वो चुपके से सोनल के कमरे से पैसे चुरा लेती है। ये पैसे मेरी बहुत हेल्प करेंगे, मेरा सारा कर्ज खत्म हो जाएगा। अगले दिन गौरी उन पैसों से कसीनो के आदमियों का कुछ कर्ज चुकाती है और बाकी पैसों से निशा और रॉकी के साथ फिर से पार्टी करती है। कुछ दिनों बाद सोनल को पता चल जाता है कि उसके पैसे गायब हैं। दीवान, अलमारी में जो मैंने खुद पैसे रखे थे, लेकिन अब वो नहीं मिल रहे हैं। क्या मतलब नहीं मिल रहे? घर में पैसे कहाँ जा सकते हैं सोनल? तुमने कहीं और तो नहीं रख दिए? नहीं विवान, मैंने यहीं रखे थे। पता नहीं घर में ये क्या हो रहा है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब गौरी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसे हर वक्त स्मोकिंग और ड्रिंक की तलब लगती थी। साथ में उसे कर्ज वाले परेशान कर रहे थे क्योंकि गौरी ने कसीनो में और कर्ज ले लिया था। निशा, प्लीज मेरी मदद कर दे यार, वो गुंडे मुझे मार डालेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देख गौरी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? कर्ज तूने लिया है, जुआ तूने खेला है, तो पैसे भी तू ही भरेगी ना। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। निशा की बात सुनकर गौरी दुखी हो जाती है। वो डिप्रेशन में आकर और ज्यादा ड्रिंक करने लगती है। कुछ समय बीत जाता है। गौरी अपने घर में थी, तभी रॉकी उसे फोन लगाता है। हाय बेबी, चल क्लब चलते हैं, पार्टी करते हैं। नहीं रॉकी, मैं नहीं आ सकती। मैं शादीशुदा हूँ और मुझे लगता है हम कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रहे हैं। मुझे अब ये सब नहीं करना। अच्छा, अब सती सावित्री बनोगी तुम? मेरी बात सुनो, तूने जो डॉक्यूमेंट मुझे दिए थे ना, मैंने उन पर लाखों का लोन ले लिया है। अगर तू मेरे साथ क्लब नहीं चली और मेरी बात नहीं मानी तो मैं लोन की एक भी किस्त नहीं भरूंगा। क्या तुमने मेरे नाम पर लोन ले लिया? हाँ, और सोच, जब बैंक के रिकवरी वाले तेरे घर पर पहुंचेंगे तो तेरे सास ससुर और पति की क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए चुपचाप क्लब आ जा।
गौरी मजबूरी में क्लब जाती है। रॉकी उसके साथ बदतमीजी करता है और जबरदस्ती डांस करता है। रात को गौरी अकेले घर लौटती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे स्मोक और ड्रिंक की लत लग गई। मुझ पर इतना कर्ज हो गया, मैं क्या करूं? रॉकी मुझे ब्लैकमेल कर, मैं बर्बाद हो गई। कामिनी और निशा अपनी बालकनी से ये सब देख रही थी। देखा निशा, अब आएगा मजा। अगली सुबह गौरी रोते रोते किचन में जाती है और वहां चूहे मारने वाली दवाई रखी थी। गौरी उसे उठाती है और उसे खाने लगती है। तभी सोनल पीछे वो दवाई छीनकर दूर फेंक देती है। गौरी, पागल हो गई हो तुम? ये क्या कर रही थी? गौरी कुछ नहीं बोलती और वो रोते सीधे अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। गौरी, दरवाजा खोलो, क्या हुआ? गौरी दरवाजा नहीं खोलती। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। गौरी बहुत बड़ी मुसीबत में है, मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर चल क्या रहा है। दोपहर का समय हो जाता है। सोनल सेंटर पर कॉल करती है। हेलो मैम, मैं गौरी की जेठानी बोल रही हूँ। मुझे पूछना था कि गौरी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। वो कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रही है। मैम, गौरी तो पिछले 3-4 हफ्तों से सेंटर ही नहीं आ रही है। क्या? पर वो तो रोज सुबह घर से सेंटर के लिए ही निकलती है। नहीं मैम, वो बस शुरू के 2-3 दिन आई थी। हाँ, उसके यहाँ एक नई लड़की से दोस्ती जरूर हुई थी। शायद उसका नाम निशा है, आप उसी से पूछ लीजिए। वो दोनों साथ ही जाती थी। निशा? हमारी पड़ोसन की बेटी? ठीक है मैम, थैंक यू। सोनल फोन काट देती है। हे भगवान, अगर गौरी इतने दिनों से सेंटर जा नहीं रही थी तो फिर वो जा कहाँ रही है? और निशा उसकी दोस्त बन गई है। मुझे शुरू से ही उस लड़की पर डाउट था। मुझे खुद पता लगाना होगा आखिर गौरी के साथ क्या हो रहा है। अगली सुबह गौरी साड़ी पहनकर सेंटर के लिए निकलती है। सोनल उसका पीछा करती है। गौरी मार्केट के पब्लिक वॉशरूम में जाकर शॉर्ट ड्रेस पहनकर निकलती है और फिर उसी जगह पहुंचती है जहां निशा और रॉकी पहले से मौजूद होते हैं। कसीनो? मेरी गौरी भोली भाली देवरानी इस गंदे दलदल में कैसे पहुंच गई? अब मुझे समझ आया कि घर से पैसे कहाँ गायब हो रहे थे। सोनल वापस अपने घर चली जाती है। रात का समय हो जाता है। गौरी घर लौटती है। गौरी, आज मुझसे कोई झूठ मत बोलना। मैंने आज तुम्हें मार्केट में कपड़े बदलते हो और उस कसीनो में जाते हुए अपनी आंखों से देखा। अब मुझे सच सच बताओ, ये सब क्या है? तुम किस मुसीबत में हो? कुछ देर तक तो कुछ नहीं बोलती और फिर जोर से रोने लगती है। दीदी, मुझे बचा लीजिए, मैं बर्बाद हो गई। मुझे ड्रिंक और स्मोक करने की गंदी लत लग गई। मैंने कसीनो में बहुत सारा कर्ज ले लिया और वो लड़का रॉकी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। शांत हो जा गौरी, क्या किया उस रॉकी ने? उसने धोखे से मेरे डॉक्यूमेंट्स लेकर बड़ा लोन ले लिया। अब ब्लैकमेल कर रहा है। क्लब नहीं गई तो लोन नहीं भरेगा। बैंक वाले घर आ जाएंगे। बाबूजी और वरुण की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी दीदी, इसीलिए अब मुझे नहीं जीना। चुप, मरने की बात कभी मत सोचना। तू मेरी देवरानी है, मेरी छोटी बहन है। जब तक तेरी ये जेठानी जिंदा है ना, तब तक तेरी और इस घर की इज्जत पर आंच नहीं आ सकती। तू फिक्र मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अगली सुबह सोनल गौरी को एक अच्छे क्लिनिक में ले जाती है। डॉक्टर साहब, इसे ड्रिंक और स्मोक की बहुत ज्यादा तलब होती है, क्या ये ठीक हो जाएगी? देखिए, टेंशन मत लीजिए। लत अभी नई है इसलिए आसानी से छूट जाएगी। ये दवाइयां दे रहा हूँ, तलब लगे तो दे दीजिए। कुछ ही दिनों में आदत खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, मैं अब कभी उन चीजों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। दोपहर का समय हो जाता है। सोनल घर आकर अपनी सहेलियों को फोन लगाती है। हेलो शालिनी, कैसी है तू? सोनल, अरे बाप रे, आज तुझे मेरी याद कैसे आ गई? तू तो एकदम संस्कारी बहू बन गई थी ना। मुझे तेरी हेल्प चाहिए शालिनी। अपनी उसी पुरानी जान पहचान वाली पावर का यूज कर। मेरी देवरानी ने शहर के रॉयल कसीनो में कुछ गुंडों से उधार ले लिया। तू वहाँ के मैनेजर को जानती है ना। मेरा नाम ले और वो सारा कर्ज आज ही क्लियर करवा। पैसे मैं तुझे ट्रांसफर कर दूंगी। तेरा नाम सुनकर तो वैसे ही वहाँ आधे लोगों की पहन गिली हो जाती है, तो टेंशन मत ले, मैं अभी सब क्लियर करवाती हूँ। कुछ समय बाद सोनल के पास शालिनी का फोन आता है। सोनल, काम हो गया, सारा कर्ज क्लियर हो गया। अब कोई गुंडा तेरी देवरानी को परेशान नहीं करेगा। थैंक यू सो मच शालिनी, तूने बहुत बड़ा एहसान किया है। सोनल, मुझे कसीनो के डीलर से एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चली है। क्या बात? डीलर्स बता रहे थे कि तेरी देवरानी गेम में हारती नहीं थी, वो बहुत बार पैसे जीतती थी। लेकिन जो लड़की उसके साथ आती थी, क्या नाम है उसका? निशा। हाँ निशा, वो गौरी के जीते सारे पैसे चुपचाप अपने पर्स में रख लेती थी और उसे झूठ बोल देती थी कि वो हार गई है। तेरी देवरानी को उसी सहेली ने कर्ज के जाल में फंसाया है। शालिनी की बात सुनकर सोनल गुस्से में आ जाती है। सोनल फोन काट देती है और फिर सीधे गौरी के पास पहुंचती है। जिसे तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड मानकर मेरे खिलाफ हो गई थी, वो तुम्हें दीमक की तरह खा रही थी। उसने तुम्हारे जीते हुए पैसे से खुद अय्याशी की और तुम्हें कर्ज के दलदल में धकेल दिया। नहीं नहीं दीदी, ये झूठ है। निशा ऐसा कर ही नहीं सकती। उसने तो हमेशा मेरी हेल्प की है। पक्का आपको कोई गलत फहमी हुई है। गौरी,
तुम अभी भी उस आस्तीन के सांप पर भरोसा कर रही हो? वो कामिनी आंटी की बेटी है, वो तो चाहती यही है कि हमारा घर बर्बाद हो जाए। दीदी मुझे निशा पर पूरा भरोसा है, वो मेरे पैसे चोरी क्यों करेगी? जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेती मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगी। रात का समय हो जाता है। सोनल नाइट क्लब में जाती है और फिर वहां रॉकी को ढूंढती है। कुछ समय बाद उसे रॉकी मिल जाता है। तू इस दलदल में अभी नया नया उतरा है, लेकिन मैं इस दुनिया की बहुत पुरानी खिलाड़ी हूँ। मैंने ये सब छोड़ दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरी देवरानी को अपने गंदे जाल में फंसाएगा। तुम गौरी की जेठानी हो? देखो उसने अपनी मर्जी से चुप। जितना भी लोन तूने गौरी के डॉक्यूमेंट पर लिया है ना, वो आज रात के अंदर क्लियर हो जाना चाहिए, और उसके सारे पेपर्स अभी मेरे हाथ में रख। मेरी ऊपर तक बहुत जान पहचान है, एक फोन करूंगी और तू इस शहर के किसी क्लब में घुसने लायक नहीं बचेगा। अब जल्दी से सारे डॉक्यूमेंट दे। सॉरी मैडम, मुझे नहीं पता था कि गौरी की फैमिली में आप जैसी मेरा मतलब है ये लो सारे डॉक्यूमेंट्स। मैं आज ही सारा लोन क्लियर कर दूंगा। मैं तो ये शहर ही छोड़कर जा रहा हूँ, आइंदा कभी गौरी के आसपास भी नहीं दिखूंगा। सोनल डॉक्यूमेंट लेकर निकल जाती है। घर लौटते वक्त उसे कामिनी के घर से आवाजें आती हैं। खिड़की खुली देखकर वो चुपके से उनका वीडियो बनाने लगती है। हाँ, मैंने उस गांव गवार गौरी को क्या पागल बनाया है। क्लब में उसे तो मैं शराब पिलाती थी और खुद ड्रिंक के नाम पर सिर्फ जूस पीती थी। उसे तो पता ही नहीं चला कि कब उसे नशे की लत लग गई। अब तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। शाबाश मेरी बच्ची। सोनल कामिनी और निशा का वीडियो बना लेती है और घर आकर वो वीडियो गौरी को दिखाती है। गौरी गुस्से में कामिनी और निशा के पास जाती है। अरे गौरी, तू इतनी रात मेरे घर में क्या हुआ? पैसे चाहिए क्या? शट अप निशा, एक शब्द और मत बोलना। तूने मुझे शहर के नाम पर जो मीठा जहर पिलाया था ना, उसका नशा अब उतर चुका है। तूने मुझे बर्बाद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तू भूल गई कि मेरे साथ मेरी माँ जैसी जेठानी है। ए लड़की, तमीज से बात कर मेरी बेटी से। तमीज तो तुम माँ बेटी को नहीं है। तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। मैं दलदल में फंस तो गई थी, लेकिन मुझे मेरी जेठानी ने बचा लिया। और हाँ, अगर आगे तुम दोनों ने फिर से ऐसा कुछ किया तो इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जेल भिजवा दूंगी तुम दोनों को। गौरी ये बोलकर अपने घर वापस आ जाती है। मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी, मैं सच में अंधी हो गई थी। आपने हमेशा एक बड़ी बहन और माँ बनकर साथ दिया और मैं आपको ही गलत कहती रही। कसम खाती हूँ कि अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं सुधर गई हूँ। पागल लड़की, रोना बंद कर। जब इंसान ठोकर खाता है तभी तो चलना सीखता है। जो हुआ उसे भूल जा। वो एक बुरा सपना था जो अब खत्म हो गया है। पर दीदी, बाबूजी और वरुण को पता चलेगा तो? कोई कुछ नहीं जानेगा। इस बारे में हम दोनों के अलावा किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। ये तुम्हारा पास्ट था जिसे तुम हमेशा के लिए भूल जाओ। कुछ दिनों बाद निर्मला जी, प्रकाश जी और वरुण तीर्थ यात्रा से वापस आ जाते हैं। अरे वाह, मेरी दोनों बहुओं ने तो घर को एकदम चमका कर रखा है। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर मेरी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट पत्नी कहाँ है? गौरी, तेरा कोर्स कैसा चल रहा है? गौरी थोड़ा घबरा जाती है। अरे वरुण, बीच में गौरी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी और सेंटर में भी कुछ इशू आ गया था, इसीलिए इसने वो कोर्स बीच में ही रोक दिया। पर तुम फिक्र मत करो, गौरी जल्द ही मेकअप आर्टिस्ट बन जाएगी और अब मैं उसके साथ हूँ। और इसी तरह से सही समय पर अपनों का साथ और सच्चाई इंसान को हर बुरी लत और गलत राह से निकालकर नई जिंदगी दे सकती है।